अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ़ कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। कोटेजेंट थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 15/8 और हमारे पास जो एंगल है उसने वो बताया कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है कॉस और कोसेकेंट की। सबसे पहले हम लिखेंगे जी कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू 15/8 15/8 इनफैक्ट। अब हमें पता है कि उसने बोला है टर्मिनल जो साइड है एंगल की या टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर नहीं है। तो कोटेजेंट थीटा किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोटेजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोटेजेंट जो है ये पॉजिटिव होता है। अब उसने बोला फर्स्ट के अंदर नहीं होगा तो किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो हम लिख लेंगे कि दी टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल is in third quadrant। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोटेजेंट क्या होता है जी? कोटेजेंट हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर 8 है। बेस की वैल्यू है जी हमारे पास 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा जी 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। यहाँ पर जी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 289। दोनों साइड पे क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 17। 289 17 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा जी 17 प्लस माइनस 17। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है तो इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि कॉस और कोसेकेंट ही फाइंड करने हैं तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है और क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। उसके बाद हमने
कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है जी। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है जी? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और कोसेकेंट थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस 1 ओवर 2m एंड m इज़ पॉजिटिव या m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि m पॉजिटिव है और एंगल हमारे पास 0 से π/2 तक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कोसेकेंट के अलावा जो बाकी रिमेनिंग 5 हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। अब कोसेकेंट थीटा हमें गिवन है जी एम स्केयर प्लस 1 ओवर 2m, और क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है जी हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। अब हमें क्वाड्रेंट का भी पता है और फंक्शन भी दिया गया है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? कोसेकेंट थीटा जो है हमारे पास, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा जी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जी हमारे पास एम स्केयर प्लस 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2m। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है जी? एम स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे जी एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इधर आ जाएगा जी बेस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सिचुएशन हो गई है, तो इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख लेंगे जी एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब m स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? m की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2 इंटू एम स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर जो है इस साइड पे पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है उस साइड पे माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये इधर प्लस है जी, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब m की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा? माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है जी? एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू यानी एम स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखें जी 2m स्क्वायर था, तो 2 1 ज़ा 2 इंटू एम स्क्वायर, ये वही बन जाता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब देखें जी जब यहाँ पर प्लस था तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर।
अब स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि बेस एक लेंथ है तो ये इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, तो लिख लेंगे जी बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। अब हमने फाइंड करनी है जी बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो कोसेकेंट हमें दी गई है, सबसे पहले हम साइन को फाइंड कर लेंगे। साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 2m ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट है इसलिए सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में ही आएंगी। कोसेकेंट थीटा ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, और तो हम पहले कर लेंगे जी साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है जी एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 1। अब हम फाइंड कर लेंगे जी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2m है, बेस की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास रेशो है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होगा जी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू 2m। इनफैक्ट हमारे पास जो सीकेंट थीटा है वो बेस हो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा, यहाँ पे बेस आना था तो यहाँ पर आ जाएगा जी बेस की वैल्यू क्या थी? एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दिया था। उसके बाद जी कोटेजेंट थीटा। कोटेजेंट थीटा क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या थी? एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जी? 2m। तो नीचे लिख लेंगे जी 2m। अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट 1 था मैंने सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं सारी रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।